Hello, students. Today we will discuss the last topic of kingdom fungi, and we will discuss here the two associations of fungi with other organisms, which are basically symbiotic associations in which both the partners benefit each other. So, what are these associations? There are two associations, lichens and mycorrhizae. First of all, we will start with lichens. Lichens आपने पहले भी सुना होगा, जो हम नाइन्थ क्लास में जब फंजाई पढ़ते हैं तो उसमें लाइकन्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल वहाँ पे भी दे रखी होती है. व्हाट आर लाइकन्स? लाइकन्स क्या हैं? दीज आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन. अब ये वर्ड आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन? बिटवीन एन एल्गल पार्ट एंड ए फंगाई पार्ट, या आप फंजाई पार्ट भी कह सकते हैं, फंगाई पार्ट भी कह सकते हैं. तो इसमें दो पार्ट है मेनली, एल्गल पार्ट एंड फंगल पार्ट. दीज आर म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशंस. Symbiotic association are the association in which both partners get benefit from each other. So that is why they are known as mutually useful associations. Now, what are the partners in the lichen association? First of all, इसमें हम देखते हैं, first partner is algae and the other partner is fungi. तो यहाँ पे दो partner हैं, algae and fungi. द एल्गल कंपोनेंट. अब जो इसके दोनों कंपोनेंट है उसको आपने अच्छी तरह से, इसमें क्वेश्चन क्या आता है, पहले तो आपसे दोनों पार्टनर पूछे जाते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन के. तो यहाँ पे एक पार्टनर है इसमें एल्गी और दूसरा पार्टनर है इसमें फंजाई. तो एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोंट भी कहा जाता है. फाइको प्लांट से रिलेटेड टर्म हम यूज करते हैं, तो दैट इज प्लांट रिलेटेड, दैट इज फाइकोबायोंट. और इसका क्या काम है, क्योंकि दैट इज अ प्लांट, इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस. ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है. ऑब्वियसली किसकी फॉर्मेशन करेगा? फूड की. और ये फूड ये खुद के लिए भी बनाता है और अपने जो फंगल पार्टनर है उसको भी ये प्रोवाइड करवाता है. तो फंगल पार्टनर को क्या बेनिफिट मिला इससे? फूड का. अब ऑटोट्रॉफिक पार्ट होता है ये लाइकन एसोसिएशन में, ये ऑटोट्रॉफिक पार्ट है. अब फंगल पार्ट की बात करते हैं, जो इसमें फंजाई प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं माइकोबायोंट. माइको वर्ड इज माइकोलॉजी से रिलेटेड है, दैट इज फंजाई. इट, अब ये क्या बेनिफिट दे रहा है? इट प्रोवाइड रिसाइडिंग प्लेस फॉर एल्गी. रिसाइडिंग, रहने के लिए जगह दे रहा है एल्गी को. एंड हेल्प टू अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स. अब ध्यान रखना, ये वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है, जो कि किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए. और ये पार्टनर हेट्रोट्रॉफिक है. तो आपने दोनों पार्टनर याद रखने हैं इसके लाइकन के. एक पार्ट एल्गल पार्ट है, दैट इज अ बेसिकली प्लांट, एंड नेक्स्ट पार्टनर इज फंजाई. एल्गल पार्टनर को कहा जाता है फाइकोबायोंट, और जो फंगल पार्टनर है दैट इज माइकोबायोंट. जो एल्गल पार्ट है ये, क्योंकि ये प्लांट पार्ट है, तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, फूड के फॉर्मेशन करता है इसके फंगल पार्टनर के लिए. ऑटोट्रॉफिक पार्ट है, तो इसको जो फंगल पार्ट है इसको माइकोबायोंट कहा जाता है. इट प्रोवाइड्स रिजाइडिंग प्लेस फॉर एल्गी एंड आल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फॉर फोटोसिंथेसिस. इट इज हेट्रोट्रॉफिक पार्ट ऑफ lichen. नाउ लेट्स सी व्हाट आर lichens. हियर यू कैन सी, ये आप एक पेड़ वुड लॉग देख सकते हो. एक लकड़ी के जो ये है उसके ऊपर एक ट्री है, उसके स्टेम के ऊपर ये जो व्हाइटिश कलर का आप यहाँ पे देख रहे हैं, सकते हैं, ये सारा क्या है? लाइकन है. ये इसके ऊपर ग्रो करता है इस तरह के प्लेसेस के ऊपर जहाँ से इसको न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो है अवेलेबल हो पाए. तो ये जो पूरी एसोसिएशन है इसमें दोनों पार्टनर होते हैं, फंगल पार्ट भी होता है और एल्गल पार्ट भी होता है. आपने भी बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर इस तरह के स्ट्रक्चर देखे होंगे. तो दीज आर लाइकन्स. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइकन्स? लाइकन्स की भी अलग अलग टाइप होते हैं. देर आर थ्री टाइप्स: फोलियोज लाइकन्स, क्रस्टोज लाइकन एंड फ्रूटिकोज लाइकन्स.
फोलियोस नाम से फोलिया वर्ड कहीं पे आए, दैट इज लीफ लाइक, जो देखने में लीफ लाइक होते हैं, जो अभी हमने डायग्राम देखा दैट इज अ फोलियोस टाइप, ऐसे लगता है कि ये लीव से बने हुए हों, तो वो फोलियोस टाइप है। क्रस्टोस, जैसे क्रस्ट होता है सोयल के ऊपर ही, सोयल की लेयर सी होती है, दैट इज अ क्रस्टोस, क्रस्ट लाइक। एंड लास्ट वन इज फ्रूटिकोस, जिसके ऊपर स्पेशल रिप्रोडक्टिव यूनिट और फ्रूटिंग बॉडीज की फॉर्मेशन होती है, ये साइज में ये भी काफी बड़े होते हैं और फोलियोज भी साइज में बड़े होते हैं। तो अब आ जाता है नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकन्स। लाइकन्स की क्या इंपॉर्टेंस है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइकन्स, दीज आर इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन। इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये उस जगह ग्रो नहीं करते जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, और मेनली ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जहाँ पे ज़्यादा होते हैं एयर में, वहाँ पे ये ग्रो नहीं करता है। तो इट मीन्स अगर किसी जगह पे लाइकन ग्रो नहीं कर रहा है तो वो इंडिकेटर होता है पॉल्यूशन का। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ डाइज। तो बहुत सारी डाइज भी प्रिपेयर की जाती हैं, इनमें से जो कलर जो है प्रिपेयर किया जाता है, डाई बनाई जाती है उसकी। लिटमस भी इसमें से एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर पाइनियर ऑफ सक्सेशन इन जीरो सीर। अब ये ध्यान से सुन लेंगे, पाइनियर ऑफ सक्सेशन, ये सारे वर्ड क्या हैं? पाइनियर कहा जाता है सबसे पहला, जो सब स्टार्ट करे किसी चीज को, उसको कहते हैं पाइनियर। ऑफ सक्सेशन इन जीरो सीर, जीरो सीर कहा जाता है जैसे लैंड एरिया है, रॉक है, सोयल है, इसको कहा जाता है जीरो सीर। हाइड्रोसीर कहा जाता है एक्वेटिक बॉडी को, हाइड्रोसीर। तो जीरो सीर हम ऐसी जगह मान के चलते हैं, रॉक जहाँ पे कभी भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था, वहां पे सक्सेशन स्टार्ट करता है। सक्सेशन मतलब जो प्लांट्स जो भी वहां पे ग्रो होगा आगे जाके, ट्रीज, उसकी सबसे पहली स्टेज को बनाता है ये। इट मीन्स रॉक्स पे जब भी डायरेक्ट प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते कभी भी रॉक्स पे, तो कुछ स्टेजेस आती हैं, धीरे 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 उनमें चेंजेस आते हैं, फिर वहां पे प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो रॉक्स के ऊपर जो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, दैट आर लाइकन्स। तो यही वहां पे धीरे धीरे उसकी जो ऊपर वाली लेयर है, क्रस्ट, उसको कोरोड करते रहते हैं अपने एसिड्स की हेल्प से, और वहां पे जो रॉक्स है उसके ऊपर सॉइल की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। जब सॉइल धीरे धीरे वहां बननी स्टार्ट हो जाती है, तो वहां पे ग्रासेस ग्रो करते हैं, देन हर्ब्स, देन श्रब्स, देन सो ऑन। तो दैट इज नोन एज सक्सेशन। तो पाइनियरी सबसे पहली स्टेज होती है लाइकन, जहाँ पे कभी भी लाइफ ना हो, वहां पे सबसे पहली स्टेज जो ग्रो करती है, दैट इज लाइकन। अब आप कहेंगे कि वहां पे क्या एनिमल्स नहीं आ सकते? तो स्मॉल एनिमल्स को वहां पे आने के लिए कुछ ना कुछ फूड चाहिए, और फूड की अवेलेबिलिटी तभी हो सकती है अब अगर वहां पे ऑर्गेनिक मैटर हो। ऑर्गेनिक मैटर तभी होगा अगर वहां पे प्लांट्स होंगे। लास्ट वन, यूज्ड एज फॉडर बाय रेनडियर। जो रेनडियर्स होते हैं, डियर की एक स्पीशीज है रेनडियर, तो वो इसको एज ए फॉडर, उनका एक चारा भी है ये, जो फोलियोज लाइकन्स हैं। अब आप यहाँ पे मैं इनका स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरह का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। ये एक टीएस सेक्शन आपको लाइकन का दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो ऊपर पार्ट है, जिसको हमने यहाँ वाला पार्ट कहा कॉर्टेक्स, अपर कॉर्टेक्स, ये बेसिकली जो माइसीलियम से ही बना हुआ है सारा का सारा, और दिखता है जैसे कॉर्टेक्स एक लेयर होती है। इसके अंदर आती है यहाँ से यहाँ एल्गल लेयर, आप ग्रीन कलर के देख सकते हैं, ये एल्गी है। माइसीलियम के बीच में प्लेस्ड हैं एल्गी, जो कि यहाँ फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फिर नीचे वाली लेयर आ जाती है मेड्यूला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लूज नेटवर्क ऑफ माइसीलियम, यहाँ पे बहुत ज्यादा माइसीलियम है, लूजली हेल्ड है। फिर आ जाता है लास्ट पार्ट जो सोयल के साथ में टच होने वाला है, दैट इज लोअर कॉर्टेक्स। और जिस भी सरफेस के ऊपर ये अटैच्ड होते हैं बाय रूट लाइक स्ट्रक्चर, दैट आर नोन एज राइजिनी और राइजोइड्स। ये आप देख रहे हैं, ये माइसीलियम की ही ग्रोथ्स हैं, जो कि किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर, राइजोइड्स, जिसकी हेल्प से उस सरफेस से ये वाटर को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको पहुंचाते हैं एल्गी तक, ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर पाए। तो इस वे में आप देख रहे हैं कि ये जो माइसीलम है, इसने एक प्लेस प्रोवाइड कर रखा है एल्गी को, एक सेफ प्लेस जहाँ पे रह के वो
फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाए, और जो भी ये फूड बनाएगा वो इस फंजाई पार्ट को भी मिल जाएगा। अब आपको जो अभी मैंने टाइप्स बताए हैं, 3 टाइप्स, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं 3 टाइप्स को। देखो ये सबसे पहले वाले हैं क्रस्टोस लाइकन। क्रस्ट बिल्कुल आपको लग रहा है सॉइल की ही एक लेयर सी है ब्राउन कलर की, बिल्कुल सरफेस के साथ या स्टोन्स के साथ रॉक्स के ऊपर बिल्कुल अटैच होते हैं, बिल्कुल थिन सी लेयर की फॉर्म में, दैट आर क्रस्टोस लाइकन्स। ये ज्यादातर सॉइल की फॉर्मेशन सबसे पहले करते हैं। नेक्स्ट आर फोलियोस लाइकन, ये सेकंड स्टेज में आ जाते हैं जब थोड़ी बहुत सॉइल बन जाती है, फिर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो जाते हैं, जो सबसे पहला डायग्राम आपको दिखाया गया था। एंड नाउ थर्ड वन आर फ्रूटिकोज, इसमें आप देख रहे हैं काफी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं और फ्रूटिंग बॉडीज की फॉर्मेशन इसके ऊपर हो जाती है। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ लाइकन्स।